तो इस तरह से आप इसको हल्का सा एक लाइटर लेके उसके द्वारा हीट करें। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो देखिए, चोर जो होता है वो दो तरीके से ज़्यादातर बाइक को चोरी करता है। या तो कोई घिसी हुई की लेगा और इसका स्विच ऑन करेगा, ठीक है, एक तरीका तो उसके पास ये होता है। और दूसरा तरीका होता है जैसे ये जो यहाँ पे इसकी स्विच की जो वायर है ये सामने है, ठीक है, इसको वो बाहर खींचता है, ठीक है, बाहर खींच के इसको कट करता है, कट करके इसको छील के ऐसे तार मिला देता है और बाइक जो है चोरी हो जाती है। ये दो तरीके होते हैं। लेकिन अब वो कोई सा भी यूज कर ले, यहाँ से डायरेक्ट कर दे या फिर इसको जो है यहाँ से स्विच ऑन कर दे। मान लीजिए उसने कोई की ली और की लेके जो है इस तरह से इसका स्विच ऑन कर लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइट है वो लाइट नहीं जली। जब तक ये लाइट नहीं जलेगी बाइक का सेल्फ नहीं लगेगा और बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो किक से करे चाहे सेल्फ से करे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने चोर आया, उसने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद जो है यहाँ से सेल्फ लगाने की कोशिश की तो इसका सेल्फ भी बंद हो गया, ठीक है, सेल्फ नहीं चल रहा। और यदि वो इस किक से सोचेगा भी चलो किक से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाइक का स्विच तो ऑन हो गया, लेकिन वो बाइक जो है यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। जो इसका स्पार्क प्लग है यहाँ पे करंट ही नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे इसका ओनर आता है, आप आए, उसने ट्राई कर लिया लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, तो यहाँ से अब आप आए, आपने स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको जो है ये बटन दबाना है अनलॉक वाला, ठीक है। ये जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे ये लाइट जलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये लाइट जल गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये लाइट तो जल गई और बाइक जो है सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सेल्फ से स्टार्ट हुई, वो लाइट बंद हो गई, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये लाइट जो है सेंसर को बता दिया कोई ख़राब है नहीं। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने क्या है, यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये बटन दबाना पड़ता है। ज़्यादातर बाइक के अंदर जो 4 बटन वाला होता है ये बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। ये बटन दबाते हैं, देखिए बाइक बंद हो गई, ठीक है, और बाइक जो है अब सेफ है। लेकिन दोस्तों कई बार जल्दी होती है, बहुत जल्दी के अंदर जो है हम क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट है, की निकाल ली और ये बटन दबाना ध्यान न रहा, ये बटन आपने दबाया नहीं, तो चोर हो सकता है इसके अंदर स्विच ऑन कर दे या यहाँ से डायरेक्ट कर दे, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आप डर जाएंगे कि भाई मैंने बटन लॉक तो मैंने इसको किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये मैंने इसी हिसाब से इसको लगाया है बाइक के अंदर, जो मैंने कनेक्शन आपको दिखाए हैं उसका सिस्टम ऐसे तैयार किया है कि यदि चोर अब आ भी जाए तब भी स्टार्ट नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए आप आए, आपने इसको अनलॉक किया और स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अब आपने स्विच ऐसे ही निकाल दिया और जल्दबाजी में जो था बाइक को ऐसे ही छोड़ दिया, चाबी लेके चले गए, आपने इसका बटन नहीं दबाया, ठीक है। बटन नहीं दबाया तो घबराइएगा मत, अब ये ऑटोमेटिकली सेफ हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यदि इसका अब चोर यहाँ से स्विच भी लगा दे या डायरेक्ट भी कर दे तब भी ये लाइट नहीं जलेगी, और ये लाइट नहीं जलेगी तो उसका बाप भी इसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि ये FI बाइक है। तो अब देखिए, अब इसका सेल्फी काम नहीं करेगा, आपने कोई बटन तो नहीं दबाया रिमोट का, ठीक है, तो फिर भी वो लाइट नहीं जली। अब फिर भी आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, तब वो लाइट जलेगी और बाइक जो है किक और सेल्फ दोनों से स्टार्ट होगी। तो आप घबराइएगा मत, सिर्फ एक बार स्विच को कट कर दीजिएगा और की निकाल लीजिएगा, उसके बाद चोर स्विच करे ऑन या आगे से तार काट दे, ये लाइट नहीं जलेगी। ऑटोमेटिकली जो है ये जो सिस्टम इसमें लगाया गया है वो इस बाइक को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। आप आएंगे, चाबी लगाएंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे तब ये स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो रही पहली इसकी खासियत। अब दूसरी खासियत क्या है, इस बाइक को बैटरी की जरूरत तो पड़ती है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इश्यू लगा है। लेकिन क्या होता है, कई बार हॉर्न वगैरह शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं पर तार वगैरह मिल जाए तो इस बाइक का फ्यूज उड़ सकते हैं, ठीक है। 2 फ्यूज लगे हैं इसमें यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, देखिए मान लीजिए लाइट जल रही है, इसके हॉर्न भी चल रहे हैं और इसके इंडिकेटर भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि लाइट नहीं चली और यहाँ से हमने इसको अनलॉक नहीं किया। यदि इसका कोई फ्यूज उड़ जाए तो क्या ये रिमोट काम करेगा, ये भी एक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कभी आप कहीं परेशान हो जाए, ये हम आपकी सभी तरह से हम आपका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बाइक के अंदर 2 फ्यूज होते हैं लगे हुए, ये 2 फ्यूज यहाँ पे लगे हैं इसमें। यदि हम इसके दोनों फ्यूज निकाल दें, देखिए पहला निकाल दिया और दोनों फ्यूज हमने निकाल दिए। अब दोनों फ्यूज हमने इसके निकाल दिए हैं, बाइक की जो लाइट है यहाँ से न्यूट्रल वो बंद हो चुकी है और हॉर्न वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में यदि फ्यूज उड़ जाए तब क्या ये लॉक काम करेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या करना है, इस लॉक को बटन को ऐसे दबा के रखना है, ये लाइट इसके अंदर जलेगी, इसको छोड़ना नहीं है जब तक बाइक स्टार्ट ना हो। देखिए तो यहाँ से हम इसको दबाते हैं, तो देखिए इस भाई ने ये बटन दबाया, ठीक है, बटन दबा के रखा और आपको जो है अब सेल्फ से तो स्टार्ट होगी नहीं क्योंकि दोनों फ्यूज जो है उड़ चुके हैं। अब हमें इसको फ्यूज उड़ने पर कैसे स्टार्ट करना है, ये बटन दबा के रखना है अनलॉक वाला, और अब हम इसकी किक लगा के देखते हैं। तो
देख सकते हैं गाइस जो बाइक है, अब इस रिमोट छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बाइक के दोनों फ्यूज उड़ चुके हैं, हमने निकाल दिया दोनों फ्यूज, और बाइक जो है फिर भी स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरी खुद की बाइक है, जैसे सुपर स्प्लेंडर मेरी खुद की है, मैंने इसमें भी इसको 2 साल से लगा रखा है। तो इसका स्विच ऑन करेंगे जैसे, ठीक है, और यदि बाइक को हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, जैसे स्टार्ट नहीं होगी तो हमें इसको भी यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट होगी। तो गाइस इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें साइड पैनल खोलने पड़ेंगे दोनों साइड के, और इस शीट को जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो गाइस हमारा सर्किट रेडी है, 3 वायर के साथ हम इसको जोड़ने वाले हैं। अब वो कनेक्शन कैसे होंगे और कहाँ पे होंगे इस BS6 बाइक में, स्प्लेंडर प्लस में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें इसकी एक कैप खोलनी है। जो इसका ECU है वो ऐसे रखा होता है, ठीक है। ECU ऐसे रखे होने के बाद ये पहली वायर है इसमें, ये पहली वायर, उस पर आपको इसको कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस वायर को बीच से कट कर लेना है इस तरह से, तो जो रेड वायर है उसको हमें यहाँ पर जोड़ देना है। जो रेड वायर थी वो हमने इस साइड से जोड़ी, जहाँ से वायरिंग बाइक की तरफ से आ रही है आगे से, ठीक है। और ये जो ECU है, ECU की तरफ से जो ये रेड ब्लैक वायर बची है उस पर हमें कनेक्ट करनी है ये वाली वायर जो हमने ऑरेंज कलर की ली है। ये कनेक्शन आप सोल्डरिंग से करें तो सब बहुत अच्छा, क्योंकि इससे वायरिंग ख़राब नहीं होती। यदि आपको ये कनेक्शन कभी हटाना ही पड़ जाए तो आप इसको दोबारा से सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब आपके पास या तो टेप हो या हीट स्लीव हो, मैंने यहाँ पर हीट स्लीव का यूज़ किया है। तो हीट स्लीव को मैं आगे की तरफ करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ। अब हमें हीट स्लीव को थोड़ा हीट करना है ताकि ये जो वायर है वो कहीं अर्थिंग वगैरह ना हो। तो इस तरह से आप इसको हल्का सा एक लाइटर लेके उसके द्वारा हीट करें। माचिस का इस्तेमाल ना करें, माचिस से जो है ये जो वायर है वो काली हो जाती है, लेकिन ये इसमें गैस होती है तो उससे ये काली नहीं होती है तार, ठीक है। तो इस तरह से आप हीट स्लीव का इस्तेमाल करें। और यदि आप भविष्य में आपको दोबारा से यहीं से जोड़नी पड़ जाए तो हीट स्लीव का इस्तेमाल करके आप इस तरह से इसके वापस सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 कनेक्शन यहाँ से कर लिए हैं। अब ECU को जो है वापस अंदर डाल देते हैं, और जो कैप हमने हटाई थी यहाँ से उस कैप को वापस लगा देते हैं। इस तरह से हमने इसकी कैप को वापस लगा दिया। कनेक्शन यहाँ से 2 हो चुके हैं। चलिए अब जो ये वाली वायर है, जो ब्लैक वाली वायर है, उसको हमें करना है बॉडी अर्थिंग। कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये कैरियल है, हम कैरियल के नीचे इसको बॉडी अर्थिंग कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 2 कनेक्शन हमने यहाँ से किए, और एक कनेक्शन जो है यहाँ से वाशर लगा के इस बोल्ट के नीचे दबा दिया इस ब्लैक वायर को, ठीक है। कनेक्शन अब रेडी है। तो सबसे पहले मैं इसको लुब्रिकेट करूँगा इंजन ऑयल के साथ। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, जो मैंने खुद की बाइक में भी लगाया है, बाय द वे कभी इसमें कुछ पानी वगैरह लग जाए तो ये जो सर्किट है वो ख़राब नहीं होगा। मैं इस पर जो है इंजन ऑयल इस तरह से लगा देता हूँ, ये इसकी सेफ्टी के लिए है। तो गाइज अब इस सर्किट को इसके अंदर हम रख देते हैं, और रखने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करने के बाद इस पर थोड़ा यहाँ ग्रीस वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे टेपिंग करेंगे ताकि जो है इसके अंदर पानी वगैरह ना चला जाए। वैसे तो मैंने इसको लुब्रिकेट कर दिया है ताकि ये ख़राब ना हो, फिर भी हम थोड़ा सेफ्टी को और ध्यान रखेंगे। तो गाइस हमने इसको ग्रीस वगैरह यहाँ से लगा दिया है। ग्रीस वगैरह लगाने के बाद हमें जो है अब इसको फिक्स करना है। अब इसको यहाँ पर फिक्स करें इस तरह से, और ये गन लें, इस पर एक स्क्रू लगाएं या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें, और इस तरह से लगा के इसको जो है आपको सिर्फ घुमाना है। और आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है वो यहाँ से भी हिलेगा नहीं, और ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग इस रिमोट के द्वारा। और यदि ये लॉक ख़राब हो जाए, अब ये कंडीशन, मान लीजिए आपकी चाबी गुम हो गई, अब बाइक को आपको स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्विच तो आप नया डलवा लेंगे, लेकिन ये जो 2 वायर हैं जो हमने यहाँ से कट किए हैं उनको आपस में दोबारा से जोड़ देना है, ठीक है। ये जो 2 वायर दिए हैं यहाँ से, इसको छील दें, आपस में जोड़ दें, तो बाइक जो है नॉर्मल हो जाएगी।